तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की, सुनिएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और उसके बाद हरियाणा के भी 4 जिलों के स्कूल जो हैं वो बंद किए गए। इसके साथ ही बाकी जो कोविड के चलते जो नर्सरी के और जो एलकेजी के स्कूल हैं वो अभी भी बंद है। तो ऐसे में आगे सरकार की क्या रणनीति है स्कूलों को लेकर, और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, अभी जो है वो दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का मुद्दा उठा और उसके लिए जिम्मेदार भी दिल्ली सरकार, हरियाणा और दूसरे राज्यों को ठहराती हुई नजर आई थी, लेकिन स्कूलों की बात करें तो क्या स्थिति है सर इस वक्त? देखिए, एक तो दिल्ली की जो अपनी कमी है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री वो कमियां दूसरों के सिर थोपने का काम करते हैं। अब स्वयं कोर्ट ने भी इस प्रकार की बात कही है कि केवल जो पराली का जलाना है वही कारण नहीं है, लेकिन पराली जलाने के मामले में भी जितना अच्छा काम हरियाणा सरकार ने किया, और मैं समझता हूँ बहुत कम घटनाएं हैं जो जहाँ पराली जलाई गई, और उसके लिए हमारा प्रयास भी बहुत अच्छा है कि एथनॉल के प्लांट या दूसरे और प्लांट लगाने का भी हमारा प्रयास है, और किसानों को भी इसको पराली को नष्ट करने के लिए जिन संयंत्रों की जरूरत है उस पर 85% तक सब्सिडी हमने दी है। तो उसका कारण हम नहीं, स्वयं दिल्ली उसका कारण है, बल्कि दिल्ली की वजह से हम प्रभावित रहे। हमारी वजह से दिल्ली प्रभावित नहीं है, दिल्ली की वजह से हम प्रभावित हैं। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो हमारे 4 जिले उनके बिल्कुल साथ लगते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक और झज्जर, तो वहाँ हमें भी उसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ा है तो उसको देखते हैं, जिस प्रकार दिल्ली सारा बंद है तो हमें भी 4 जिले अपने बंद करने पड़ रहे हैं। तो अभी बाकी जो स्कूल नर्सरी के और एलकेजी के जो स्कूल बंद थे सर, चूंकि छोटी क्लासें अभी भी नहीं जा पा रहे थे बच्चे स्कूल में कोविड के चलते, उसको लेकर कोई रणनीति बनाई है सर? नहीं, देखिए, अभी एलकेजी के लिए तो कोई हमने शुरुआत नहीं की, प्ले स्कूल जो है उनके लिए भी कोई शुरुआत हमने नहीं की है अभी तक, लेकिन हम पहले स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक के सारे स्कूल खोल दिए, और अभी हम 1 दिसंबर से अपने सारे जो स्कूल हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ फुल टाइम के लिए खोलने जा रहे हैं। तो ये किस तरह से सर, जो फुल कैपेसिटी के साथ सारे प्रदेश के जो स्कूल खुलने जा रहे हैं 1 दिसंबर से, उसमें गाइडलाइन क्या रहेगी और किस तरीके से क्या जो है वो नियम रहेंगे, और साथ ही साथ मिड डे मील को लेकर क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, वो तो उसी प्रकार की गाइडलाइन रहेगी जिस प्रकार से पहले थी। कोरोना के लिए जो एहतियात बरतने की जरूरत अब तक जिस प्रकार से थी, आगे भी उसी प्रकार से रहेगी, उसी प्रकार से एहतियात बरतेंगे। जहां तक मिड डे मील की बात है तो 1 जनवरी से हम मिड डे मील भी शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी जो कुछ कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे थे सर, लेकिन उसके लिए विशेष तौर पर दोबारा से कुछ और समय बढ़ाया गया है, क्या इस तरह कोई डिमांड आ रही थी कि बच्चे जो है वो कॉलेज में आना चाहते हैं और अभी एडमिशन बंद हो गए थे? देखिए, जितनी सैंक्शन थी, कुछ जगह तो सैंक्शन से कम बच्चे भी थे, और कुछ जगह बच्चों की भी ये कंप्लेंट थी कि हम एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं, तो इसलिए पोर्टल खुलना चाहिए। तो हमने अभी निर्णय लिया और 16 से 22 नवंबर तक हमने पोर्टल खोल दिया। जो बच्चे वंचित रह गए थे वो एडमिशन ले सकते हैं। सर, सुपर 100 आपके शिक्षा विभाग ने एक जो है वो मुहिम शुरू की और काफी सुखद नतीजे लगातार पिछले 2 साल से देखने को मिल रहे हैं। इस बार के सुपर 100 के नतीजों से आप कितना संतुष्ट हैं सर, और कैसे नतीजे रहे हैं सर? देखिए, अभी हमारी शुरुआत है और हमारे परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं, और अब की बार IIT में हमारे 28 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल से, और अभी नीट में भी हमारे 24 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, और 24 में से 7 बच्चे जो हैं वो टॉपर हैं जिनका एम्स में एडमिशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अभी हालांकि हमारी शुरुआत है, और अब हमने इसकी जो जहाँ जहाँ हमने शुरुआत की थी अभी केवल रेवाड़ी और पंचकुला में थी, लेकिन अभी बढ़ा के हमने हिसार और करनाल को भी इसमें शामिल कर दिया। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बच्चे आएंगे। हमारा मानना ये है कि बच्चों में काबिलियत तो बहुत है जो हमारे पास सरकारी स्कूलों में भी है, लेकिन उनके पास इस प्रकार के संसाधन नहीं है उनके अभिभावकों के पास कि उनकी कोचिंग करा सकें। तो वो कोचिंग का खर्च सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया और उनकी कोचिंग कराने का काम, ताकि देश को उनकी योग्यता का लाभ मिले। सर, ये जो आपके जो स्कूल हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, CBSE के साथ भी आपने प्रदेश के कुछ स्कूलों को जोड़ा है, कुछ ब्लॉक में स्कूल जो बनाए गए हैं, उसमें स्टाफ यानी शिक्षकों की अपॉइंटमेंट को लेकर क्या प्रोसेस है सर, और कितनी कमी है अभी सर उस पर, जब इस पर आप काम कर भी रहे हैं? उसमें जो हमारे अभी सिलेक्ट टीचर हैं, जो हैं अभी टीचर हमारे, उनका इंटरव्यू लेके उन्हीं की सिलेक्शन वहाँ पे की जा रही है। टीचरों की कुछ कमी है, कुछ जो हमारे टीचर रिटायर है उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे के भी उनको लगाया जा रहा है। तो जल्दी वो जो कमी है उसको हम निश्चित तौर से पूरा कर देंगे। और स्कूलों में हमारे पास टीचरों की कमी है, लेकिन हमने HPSC को भी और SSC को भी हमने उसके लिए लिख दिया,
और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो भर्ती चालू होगी और जो टीचरों की कमी है निश्चित तौर से उसको पूरी करेंगे। यानी जो टीचर्स की कमी की आप बात करें सर, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास यानी जिसमें जेबीटी है, फिर टीजीटी है, पीजीटी है, सभी की जितनी वैकेंसी वो आपने सभी को लेकर लिख दी है क्या? देखिए, जेबीटी की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में हमारे पास कमी है, तो निश्चित तौर से सिलेक्शन कर देंगे। सर, एक लगातार पिछले कुछ दिन से सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के, उनकी स्वायत्तता को खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रोफेसर्स की जो भर्ती है वो एचपीएससी के माध्यम से करने का फैसला हुआ है, और साथ ही गठबंधन में जो आपके साथ जननायक जनता पार्टी है, उनका जो छात्र संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहा है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो होती है उसकी स्वायत्ता, सिलेक्शन उसकी स्वायत्ता नहीं है। सिलेक्शन जिस प्रकार से होती थी तो उसमें एक सुधार किया कि उस सिलेक्शन को हम एचपीएससी बच्चों का जो भी हमारे प्रोफेसर हैं वहाँ जिनकी नियुक्ति होगी तो उनका टेस्ट जो है वो एचपीएससी लेगी। एचपीएससी के पास मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अनुभव है तो ये लिया, लेकिन इस प्रकार से नहीं, उसका इंटरव्यू भी जिस प्रकार से लिया जाएगा उसमें भी जो चेयरमैन होंगे वो वीसी होगा, 2 मेंबर एचपीएससी से होंगे, 1 मेंबर सरकार की तरफ से और 1 मेंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसमें उनकी पूरी सहभागिता, तो उनकी उससे ही उनकी सिलेक्शन होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब इस प्रकार का कोई नहीं। और स्वायत्ता जो होती है वो केवल सिलेक्शन भी नहीं होती, जो और निर्णय यूनिवर्सिटी होते हैं वो स्वायत्ता होती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर, पर्यटन विभाग भी आपके पास है सर, इस नाते एक सवाल है कि कपाल मोचन जो मेला है सर अभी वो शुरू हो रहा है, और उसके बाद आप सूरजकुंड मेले को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कोविड की वजह से पिछले साल जो है वो इस तरह के मेलों का आयोजन नहीं हो पाया था, इस बार किस तरह से आप आयोजन कर रहे हैं और क्या तैयारी है? देखिए, अभी कपाल मोचन का मेला है और पिछली बार नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार उसका आयोजन किया जा रहा। उसमें हमने एक निश्चित किया कि जिस व्यक्ति को एक वैक्सीन लगी हुई है तो मेले में आ सकता है, या फिर वहीं पे हमने वैक्सीन का इंतजाम किया कि वहीं वैक्सीन उसको दी जाएगी, तो वही लोग मेले में भाग ले सके ताकि सुरक्षा की दृष्टि से।